अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल स्मैशर्स। वेब क्रिएशन की सीरीज़ में आज हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू ऐड शॉपिफाई प्रोडक्ट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम प्रॉपरली किस तरीके के साथ जो है वो प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के टैब में आना है। अब प्रोडक्ट हम ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट को प्रॉपरली हमने कलेक्शंस भी असाइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई होम डिक्योर का प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें उसको उनको डिफरेंट कलेक्शंस के अंदर भी डालना है। लेट होम डिक्योर के अंदर हमारे पास लाइटनिंग की कलेक्शन हो सकती है, हमारे पास वॉल आर्ट्स की कलेक्शन हो सकती है, हमारे पास बेडिंग की कलेक्शन हो सकती है, डाइनिंग की कलेक्शन हो सकती है, लिविंग रूम की कलेक्शन हो सकती है। तो हमें प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले हमें कलेक्शंस बनानी पड़ेंगी। अब मैं प्रोडक्ट्स का जब मैंने प्रोडक्ट्स के टैब पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ओपन हुए। तो अब हम पहले कलेक्शंस पे जाएंगे और अपनी कलेक्शंस बनाएंगे। अब कलेक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो पहली कलेक्शन बनाने के लिए हमने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी कलेक्शन का नाम लिखना है। लेट मैं लिखता हूँ बेडिंग, एक कलेक्शन बनाता हूँ। और अब हम कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि जी हम किस तरह की बेडिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। देन कलेक्शन की टाइप, दो तरह की कलेक्शन बन सकती हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। मैनुअल कलेक्शन के अंदर जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो आपको खुद उस कलेक्शन को प्रोडक्ट को कलेक्शंस के अंदर भेजना होता है, रेलेवेंट कलेक्शन के अंदर। लेकिन जब आप ऑटोमेटेड कलेक्शन बनाते हो, उस केस में जब आप प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हो तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली किसी टैग के थ्रू, किसी सप्लायर के थ्रू डायरेक्टली जो है वो आपकी कलेक्शंस के अंदर चला जाता है। अभी हमने मैनुअल कलेक्शन सीखनी है तो हम इसको मैनुअल कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑटोमेटेड में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे कि हम किस कीवर्ड से या किस हिसाब से जो है कलेक्शंस में प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम मैनुअल में जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन चले जाएंगे। अब उस कलेक्शन के लिए हम एक इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज से ये मुराद है कि जब कलेक्शन आपकी स्टोर के अंदर फ्रंट एंड पे नज़र आएगी तो उस टाइम पे उस कलेक्शन के ऊपर ये वाली इमेज जो आप यहाँ पे लगाओगे तो वो नज़र आएगी। अब बेडिंग की कलेक्शन हमने बनाई है तो हमें यहाँ पे बेडिंग से रिलेटेड ही कोई पिक्चर लगानी है इस केस में। अब फ़िलहाल मैं इस कलेक्शन को सेव करता हूँ। अब एक कलेक्शन हमारी यहाँ तक बन गई है। अब हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ रहा है कि जी आप इस कलेक्शन को ऑनलाइन स्टोर में देखना चाहते हो या फिर इस कलेक्शन एक नई कलेक्शन बनाना चाहते हो। अगर हम इस पर क्लिक करें, इसको न्यू टैब में मैं ओपन करता हूँ, तो ये हमें बताया गया कि बेडिंग की कलेक्शन बन तो गई है लेकिन बेडिंग का कोई फ़िलहाल प्रोडक्ट नहीं है। अभी हमने प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किए। अब मैं एक नई कलेक्शन बनाता हूँ। इस टाइम पे मैं एक नई कलेक्शन को नाम देता हूँ लाइटनिंग। अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे डिफरेंट कलेक्शंस को बनाने के लिए। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह आपने जिस तरह के प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी कलेक्शंस हैं आपने वन बाय वन उन कलेक्शंस को बनाना है। अभी मैं एक कलेक्शन और बना देता हूँ वॉल आर्ट्स के नाम से, और देन ये भी मैनुअल ऑटोमेटिक सेलेक्ट है और मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। अब मैं कलेक्शंस पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरी 3 कलेक्शंस बन चुकी हैं और फ़िलहाल उन कलेक्शन में प्रोडक्ट कोई नहीं है। अभी तो हमने प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया। अब हम जाते हैं जी प्रोडक्ट एडिशन पे। अब हम वापस प्रोडक्ट्स पे आएंगे। अभी हमारे स्टोर में कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो हमें कह रहे हैं जी ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो हम वन बाय वन प्रोडक्ट्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। इस केस में हम मैनुअल प्रोडक्ट ऐड करेंगे और प्रोडक्ट्स हमारी ओन इन्वेंट्री होगी। लेट आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपने क्लाइंट से जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं एक प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए वो चीज़ें आपने क्लाइंट से लेनी है। अगर आपकी अपनी इन्वेंट्री है तो आपने वो चीज़ें कलेक्ट करनी है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जी एक प्रोडक्ट ऐड करने में। आपके पास प्रोडक्ट ऐड करने में सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल होता है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। फिर आप प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, क्या इसके फीचर्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इसको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हो। यहाँ पे आप जो है वो मीडिया के अंदर आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। देन आपकी प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए होती है और देन प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के कौन से साइजेस हैं और कौन से कलर्स हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोडक्ट को ऐड करना। मैं बेसिक एक नाम जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, फ्लेम हुमिडिफायर लैम्प। अब डिस्क्रिप्शन के लिए हमें हर प्रोडक्ट की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। अभी इस केस में मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ रखी हुई है, जनरल सी डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी करता हूँ और वापस आके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के लिहाज से लिखनी है। अब मैं प्रोडक्ट्स की जो है वो पिक्चर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्रोडक्ट्स की ये सारी पिक्चर्स कंट्रोल के बटन के साथ 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इनको ओपन करता हूँ। अब ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी, ये सारी पिक्चर्स अपलोड होगी। अब फ्रंट पे जो पिक्चर हम जो है वो रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। सबसे अच्छी पिक्चर को हम इस पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और इसको फ्रंट पे ले जाएंगे। और फर्स्ट 2 पिक्चर जो हम रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो वेबसाइट पे सामने शो हो रही होती है। फर्स्ट शो हो रही होती है और सेकंड हॉवर जब उसके ऊपर लेके जाते हैं तो सेकंड शो होती है। तो फर्स्ट 2 पिक्चर्स आप हमेशा अच्छी रखें। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस क्या है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्राइस प्रोडक्ट की डाल देता हूँ कि जी 15 यहाँ पे रुपीज़ है, तो मैं इसको लेट 100 रुपीज़ कर देता हूँ कि जी 100 रुपीज़ का ये एक प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट कंपेयरेड प्राइस क्या होता है कि जी आप जो डिस्काउंट देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जी ये 120 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और इसको हम जो है वो आपको दे रहे हैं 100 रुपीज़ का। तो ये जो कंपेयरेड प्राइस होती है ये डिस्काउंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, इसको हमेशा अनचेक कर दिया करें। नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है क्वांटिटी, कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेट ये मेरे पास 20 पीसेस पड़े हुए हैं तो मैं उसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिख दूँगा। अगर आप क्वांटिटीज़ नहीं रखना चाहते तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी नॉट ट्रैक्ड आएगा, मतलब आपसे हमेशा आपके क्लाइंट्स जो है वो आप ऑर्डर दे सकेंगे, प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। अगर हमने क्वांटिटी रखी है 20, अब 1 बाय 1 प्रोडक्ट हमारा ये वाला सेल होना स्टार्ट हो गया। जब 0 हो गया तो हमारे प्रोडक्ट पे वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब क्लाइंट बाय नहीं कर सकेगा। अनटिल के अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर दो, आपकी क्वांटिटी 0 भी होगी तो आपका क्लाइंट आप जो का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है आपके पास। अगर क्वांटिटी ही नहीं बची तो आप जो है वो प्रोडक्ट कैसे भेजेंगे अपने क्लाइंट को। तो इसको अनचेक ही रहने दें ताकि आपकी क्वांटिटी ख़त्म हो तो आपके प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आ जाए आउट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो, अब हम ज़्यादा यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, हम शॉपिफाई के अंदर फिज़िकल प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा सेल करते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है हमारे पास वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसके कितने साइजेज़ हैं, आपके प्रोडक्ट के कलर्स क्या हैं, या इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप वेरिएंट्स के अंदर ऐड करते हो। तो मैं यहाँ पे पहले साइजेज़ रखता हूँ। मैं साइजेज़ में लिख देता हूँ जी हमारे पास 3 तरह के अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। 3 साइजेस मौजूद हैं हमारे पास इस प्रोडक्ट के। इसको डन कर दिया। अब 3 साइजेस में ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कलर्स भी हैं इसके, ब्लैक और वाइट 2 कलर हैं, तो मैं उसको भी ऐड करना चाहता हूँ। उसको कैसे ऐड करेंगे, हम ऐड अनदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब की बार मैं इसको जो है वो कलर रखता हूँ और कलर में मैं एक लिखता हूँ कि जी हमारे पास ब्लैक है और दूसरा वाइट है। इस तरह से आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के जितने भी कलर्स हैं, साइजेस हैं, या कोई और उनकी जो है वो फीचर है तो वो ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल वेरिएंट्स बन गए 6। 3 हमारे पास साइजेस थे और 2 हमारे पास कलर्स थे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 6 वेरिएंट्स हो गए। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट का स्टेटस चेक करना होता है कि क्या वो एक्टिव है या ड्राफ्ट है। एक्टिव से मुराद वो आपके ऑनलाइन स्टोर में नज़र आएगा, और ड्राफ्ट का मतलब है कि वो प्रोडक्ट आपके स्टोर में आपने ऐड तो ज़रूर किया है लेकिन ऑनलाइन स्टोर में शो नहीं होगा। तो हमने अपना प्रोडक्ट शो करवाना है, हम इसका स्टेटस एक्टिव रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद
हम यहाँ से इनकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है, ये हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। देन यहाँ पे हम वेंडर लिख सकते हैं अपना, कि हम अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं, या किसी के हम प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो उस वेंडर का नाम लिख सकते हैं, उस सप्लायर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है। कलेक्शन मैंडेटरी है कि ये प्रोडक्ट हम किस कलेक्शन में डालना चाहते हैं। अब इस केस में हमने 3 कलेक्शंस बनाई थी, तो मैं इसको फ़िलहाल वॉल आर्ट्स के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कलेक्शन सेलेक्ट होगी, आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कलेक्शंस में भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब टैग्स ये होते हैं कि जब आपका कोई क्लाइंट कुछ इस तरह के कीवर्ड सर्च करे, उसकी बेस पे आपका प्रोडक्ट फाइंड होता है। तो टैग आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स डाल सकते हैं, लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी क्या चीज़ें थी कि आप अपनी कलेक्शन को लाजमी सेलेक्ट करें और अपने प्रोडक्ट का स्टेटस को चेक कर लें, और बाकी ये प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर्स, उसकी प्राइस और उसके वेरिएंट्स, ये ऐड करना बहुत ही लाजमी है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप कम्प्लीटली प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपका क्लाइंट आपसे ये चीज़ बाय नहीं करेगा। अब ये जब हम ये सारे काम कर लें तो उसके बाद हमने सेव पे क्लिक करना है, हमारा ये एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, और जिस कलेक्शन में हमने उसको ऐड किया है वो प्रोडक्ट उस कलेक्शन में चला जाएगा। अब हम जाके देखते हैं कलेक्शन में, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कलेक्शंस के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट, अगर हम और प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो हम, हमारे पास ये अब प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अगर हम एक और प्रोडक्ट ऐड करना चाहें तो हम दोबारा इसी जो स्टेप्स है इसको हम रिपीट करेंगे, और इस तरह से हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे और उनको उनकी प्रॉपर कलेक्शन में बेचते जाएंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि शॉपिफाई स्टोर के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स, अपनी इन्वेंट्री को कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।